जय हिंद मित्रों, मैं राजेश पाठक एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक जरूरी चर्चा के साथ, एक जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए। मित्रों, प्लेनेट का डेथ यानी कि ग्रहों की मृत्यु, कैसे मरता है कोई भी ग्रह, या जाने कि कब हो सकता है पृथ्वी का अंत। मित्रों, अंतरिक्ष में केवल तारे और ग्रह ही नहीं होते हैं, बल्कि छोटे छोटे पत्थरनुमा क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। छोटे छोटे पत्थरनुमा क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। ये सभी अपने अपने पड़ोसी ग्रहों से टकरा सकते हैं, जिससे छोटे चट्टानी ग्रह यानी चट्टानों से बने हुए जो ग्रह हैं वे सब आसानी से खत्म हो सकते हैं या मर सकते हैं। मित्रों, हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी से अलग भी कई सारे ग्रह हैं। इन ग्रहों, आकाशीय पिंडों और विशाल ब्रह्मांड ने शुरुआत से ही मनुष्यों को, इंसानों को काफी मोहित किया है, अपनी तरफ आकर्षित किया है। हम हमेशा से ये जानना चाहते रहे हैं कि आखिर क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है। यानी कि वैज्ञानिकों ने हमेशा ये जानने का प्रयास किया है कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, क्या वहां भी जीवन है, या दूसरा प्लैनेट जो है वह अर्थ, पृथ्वी से किस तरह अलग है, किस मायने में अलग है। शुरुआत से ही हुई रिसर्च यानी खोजों के आधार पर दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज, दूसरे ग्रहों पर जीवन की जो खोज है अभी तक नहीं हो पाई है। यानी कि दूसरे प्लेनेट पर वैज्ञानिक हमेशा से जीवन है या नहीं इस बात को ढूंढना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि दूसरे प्लेनेट, दूसरे ग्रह पर जीवन है या नहीं है। हालांकि सौर मंडल के अंदर और बाहर अनगिनत ब्रह्मांडीय खगोलीय पिंड हैं जिन्हें हम ग्रह या प्लेनेट कह सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये ग्रह, ये प्लैनेट्स कब तक टिके रहेंगे। यानी कि ये प्लैनेट, ये ग्रह कब तक रहेंगे। क्या ये ग्रह या प्लैनेट अनंत काल तक ऐसे ही बने रहेंगे, या कभी खत्म या गायब भी हो सकते हैं। मित्रों, ये प्लैनेट्स, ये ग्रह कैसे मरते हैं, इसको लेकर फ्रांस के एक वैज्ञानिक जिनका नाम सीन रेमंड है, फ्रांस के एक वैज्ञानिक जिनका नाम सीन रेमंड है, ने हाल ही में बताया कि स्पेस में अनगिनत ग्रह हैं, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं, लेकिन ये समय समय पर मरते रहते हैं। ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में अनगिनत यानी कि बहुत सारे ग्रह हैं, और ये सभी ग्रह जो है बारी बारी से एक एक करके समय समय पर मरते रहते हैं। अगर कोई ग्रह अपने मूल तारे के बहुत करीब जाता है तो तारे द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वह ग्रह जो है उसी में समा जाता है। मित्रों, जो प्लेनेट, जो ग्रह जिस तारे के सबसे नजदीक है, तो अगर वह ग्रह उस तारे के बहुत नजदीक पहुंच जाता है तो उस स्टार, उस तारे के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह खिंचकर उसी में समा जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है, यानी वह तारा उस ग्रह को खा जाता है। इसके अलावा आकाशीय पिंडों के साथ टकराने के कारण ग्रहों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। मित्रों, सीन रेमंड यानी कि जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आगे बताया कि अंतरिक्ष में केवल तारे और ग्रह ही नहीं होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल तारे हैं और केवल ग्रह हैं, बल्कि छोटे छोटे पत्थरनुमा और भी बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। जैसे जैसे तारे विकसित होते हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कमजोर होता है, उसी तरह से वैसे वैसे जो है ये क्षुद्र तारे पड़ोसी
यानी कि अगल बगल के जो प्लेनेट है, ग्रह हैं, उनसे टकरा जाते हैं, यानी उनसे टकरा सकते हैं, जिससे छोटे चट्टानी ग्रह जो हैं वो तो आसानी से खत्म हो सकते हैं या मर सकते हैं। लेकिन सवाल पृथ्वी का भी उठता है, सवाल ये भी उत्पन्न होता है, ये भी उठता है कि पृथ्वी का आखिर क्या होने वाला है। क्या धरती, पृथ्वी, अर्थ ये भी कभी मर सकती है? इस पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीन रेमंड साहब आगे कहते हैं कि पृथ्वी जो है क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव के खतरे का सामना करती है, यानी कि पृथ्वी को भी क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही बृहस्पति या शनि जैसे विशाल, यहाँ के जो विशाल ग्रह हैं, ये ग्रह हमारे ग्रहों से टकराने की संभावना इसकी भी बढ़ जाती है, यानी कि जो बड़े बड़े बृहस्पति और शनि ये जो ग्रह हैं, इनकी भी हमारे ग्रहों से टकराने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ऐसे प्रलयकारी घटना लाखों सालों से भी होने, यानी कि लाखों साल लग सकते हैं ऐसी घटना होने में, यानी कि शनि या जुपिटर, बृहस्पति जो सबसे बड़े ग्रहों में आते हैं, ये ग्रह भी हमारे ग्रहों से टकरा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें लंबा टाइम लग सकता है, लाखों वर्ष लग सकते हैं, यानी कि लाखों वर्ष तक ऐसी संभावना नहीं है। हो सकता है लेकिन बहुत लंबा टाइम लग सकता है, ऐसा सीन रेमंड साहब जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा। मित्रों, और अभी आगे सीन रेमंड साहब पृथ्वी के विषय में बताते हुए यह भी कहते हैं कि पृथ्वी की नियति जो है, पृथ्वी की नियति सूरज से जुड़ी हुई है। पृथ्वी का भाग्य, पृथ्वी की नियति सूरज से, सूर्य से, सन से जुड़ी हुई है। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 4.5 अरब साल में सूर्य एक विशाल लाल दानव में बदल जाएगा। आने वाले लगभग 4.5 अरब साल में सूर्य जो है एक बहुत बड़े लाल रंग के दानव में बदल जाएगा, जो हमारे ग्रह के विनाश का संकेत हो सकता है। यानी कि जब सूर्य बहुत बड़ा लाल रंग का राक्षस दैत्य के समान हो जाएगा, तो हमारा जो ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारा प्लेनेट अर्थ जो है, उसके विनाश की संभावना व्यक्त की जा सकती है, यानी कि उस टाइम पृथ्वी समाप्त हो सकती है। मित्रों, यह बदलाव जो है पृथ्वी के आखिरी समय में होगा। इस तरह पृथ्वी के लिए उसका आखिरी समय उसके मूल तारे यानी कि सूरज से जुड़ा हुआ है, यानी कि पृथ्वी का जो आखिरी समय है, पृथ्वी के नष्ट होने का जो समय है, वह सूर्य से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि यह जानकारी और अधिक लोगों के पास पहुंचे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। और मित्रों, आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा और मैं और नई जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। साथ ही साथ अपना व्यक्तित्व, अपना चरित्र इस तरह से विकसित करिए कि समाज के लोग आपको अपने साथ पाकर सहज महसूस करें। सबका सम्मान करिए, विशेष रूप से स्त्रियों का, महिलाओं का सम्मान करिए। जय हिंद, धन्यवाद।